अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं यखनी पुलाव। तो इसके लिए हमें प्याज, लहसुन, अदरक और दालचीनी का टुकड़ा, और इसके लिए हमें लौंग और काली मिर्चें चाहिए होंगी, और इसके लिए हमें बीफ चाहिए होगा। ये सब चीज़ें हम कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर जो है वो यखनी तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ आप इसके अंदर गरम मसाला साबुत भी ऐड कर सकते हैं। जितने भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो सब भी ऐड कर सकते हैं। यखनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी हमने बस उतना ऐड करना है जितने में इसकी यखनी जो है वो तैयार हो जाए और गोश्त भी हमारा थोड़ा सा गल जाए। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 गिलास जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ। अब चम्मच की मदद से सारे मसालों को हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गोश्त आप जो है वो डीफ्रोस्ट ही लीजिएगा। अगर आपके पास फ्रोज़न हो और टाइम कम हो तो चलें, ठीक है। तकरीबन 25 मिनट का अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे, और साथ ही हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। हम यहाँ घर के मसालों से पुलाव बना रहे हैं। इसके लिए हमें लौंग, ज़ीरा, सौंफ और थोड़ा सा राई दाना, और इसके लिए हमें साबुत धनिया चाहिए होगा, दालचीनी का टुकड़ा चाहिए होगा, और 2 लाल मिर्चें साबुत चाहिए होंगी। इनको हमने रोस्ट कर लेना है, और रोस्ट करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं यहाँ पर इसको पीस रही हूँ। तकरीबन 25 मिनट जो है वो गुज़र चुके हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर जो है वो हटा दिया है, और अब हम यखनी को जो है वो अलग कर देंगे। इस तरह से हमने गोश्त अलग कर देना है और यखनी हमने अलग कर देनी है। चलिए अब हम पुलाव की तैयारी करते हैं। अब हम एक बड़ा पतीला ले लेंगे, और इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल, घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऐड कर देंगे। ऑयल यहाँ पे हमने कम ही डालना है क्योंकि यखनी में ऑलरेडी ऑयल होगा। तो जी थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रहे हैं टेस्ट के लिए। ऑलरेडी हमने मसाला बना लिया है, और थोड़े से ही मैं इसके अंदर लौंग ऐड कर रही हूँ। तकरीबन एक चुटकी दोनों चीज़ें ऐड की हैं, और साथ ही अब हम इसके अंदर स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ के लिए था, और उनको मैंने स्लाइस कर लिया था। प्याज जो है वो हमने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेने हैं, और अब हम इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। रेड इसलिए है क्योंकि मैंने इसके अंदर लाल कुटी मिर्च जो थी वो ऐड करके इसको पेस्ट बनाया था। लहसुन अदरक जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने एक ही ऐड किया है, और थोड़ी सी यहाँ मैंने इमली भिगो के रखी थी वो भी इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है वो भी ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच जो है वो यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और अब साथ ही हमने गोश्त जो है वो निकाल के रखा था वो ऐड कर देना है। और अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेना है। गोश्त की हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। देखिए मसाले ने और गोश्त ने अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे। तेज़ आंच करके यखनी को हमें थोड़ी देर के लिए पका लेना है। हमें इतनी ही यखनी चाहिए जितने हमने इसके अंदर राइस ऐड किए हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो राइस जो है वो यूज़ किए हैं। अब हम इसके अंदर भिगोए हुए राइस जो है वो भी साथ ही ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से हमने राइस को इसके अंदर मिक्स करना है, और आँच जो है वो यहाँ पर अभी हमने तेज़ की हुई है, फुल आँच है। जब इतना सा पानी रह जाएगा तो हम इसको दम पे रख देंगे, और दम तकरीबन यहाँ पर हम 30 मिनट का देंगे। 30 मिनट के बाद हम इसको दम से हटा देंगे, और देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा बीफ यखनी पुलाव जो है वो तैयार है। बहुत लजीज ये तैयार हुआ था, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही थी। तो चलें जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।